तो इस इलेक्शन में जो 7 फेज़ लंबा इलेक्शन था वो आज फाइनली एंड हो चुका है। और जो हम देख सकते हैं कि बहुत लंबा चला इलेक्शन, काफ़ी गर्मी भी थी, हीट वेव थी, उसके बाद भी वोटर्स भारी मात्रा में आए और वोट दिया और अपनी सरकार चुनी। तो अगर हम इस चुनाव के एग्ज़िट पोल्स की बात करें तो अभी तक कोई एग्ज़िट पोल ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो जितना अच्छा परफॉर्मेंस ऑपोजिशन से उम्मीद की जा रही थी उतना अच्छा परफॉर्मेंस अब तक की जो डाटा है उसमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि कर्नाटका जैसा स्टेट जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पे कांग्रेस को कम से कम नहीं तो 15 से 16 सीट जीतनी चाहिए, वहाँ पे 7 से 8 सीटें लग रही हैं अभी जो भी डाटा मैंने देखा था। और राजस्थान, अगर हम स्टेट बाई स्टेट बात करें तो राजस्थान की, तो राजस्थान में कांग्रेस ने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है राजस्थान में और कांग्रेस अभी एक असेंबली इलेक्शन हारी है। पिछले 2 इलेक्शन में कांग्रेस 0 सीट्स पर थी और इस बार कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन दिया बीजेपी को। अभी कितनी सीटें राजस्थान में कन्वर्ट होगी उसके ऊपर अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन ये तो पक्का है कि 25-0 नहीं होगा बीजेपी का, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से कुछ नई न्यूज़ नहीं है। छिंदवाड़ा में अभी भी कांग्रेस स्ट्रांग है, लेकिन बीजेपी भी अच्छा कंपटीशन दे रही है और बीजेपी बाकी की सीट्स में मोस्टली स्ट्रांग है। 1 या 2 अगर हम एसटी सीट्स देखें तो शायद उनमें कांग्रेस कंपटीशन देगी, लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा कंपटीशन नहीं है। गुजरात की बात करें तो आनंद और बनासकांठा, ये 2 सीट्स है जहाँ पे ऑपोजिशन अच्छा कंपटीशन दे रही है, लेकिन जीतना फिर भी बहुत मुश्किल होगा किसी भी कैंडिडेट के लिए। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएंस है हर डाटा में, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंपटीशन दिया बीजेपी को, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि बीजेपी ने वन साइड इलेक्शन जीत लिया और अखिलेश यादव को ज़्यादा सीट्स नहीं मिलेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस है, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है तो कुछ क्लियर आंकड़ा नहीं है, लेकिन मोस्टली अगर हम आंकड़ा देखें तो बीजेपी 50 से 55 के बीच में लोएस्ट है और हाईएस्ट मेरे हिसाब से 70 होगा, तो 50 से 70 के बीच में कहीं बीजेपी रहेगी। अगर हम ऐसे बात करें बिहार की, तो बिहार में भी वेरिएंस कुछ कम नहीं है। बिहार में इतना तो सब मान रहे हैं कि आरजेडी अपना खाता खोल पाएगी इस बार, और जैसे पिछली बार एनडीए 39 जीती थी, शायद उससे कम हो। तो बिहार में जहाँ तक तेजस्वी यादव थे, उन्होंने अपनी सारी जान लगा दी इस चुनाव में, तो बिहार में चांस है कि इंडिया थोड़ी सीट से जीत पाए, और अगर इंडिया 10 सीट पर जीतती है तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। सबसे अच्छी खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से, जहाँ पे इंडिया अलायंस अभी 12 सीटों पर 48 में से आगे है, मतलब वो क्लियरली जीत रही है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। और इसमें शिवसेना का जो फैक्शन है जो कांग्रेस के साथ है, उसने 8 सीटें जीत रही है, वो 8 सीटें पे आ गई, और काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह का एक इक्वेशन चाहिए होता है जब आप बीजेपी एनडीए जैसी एलआई को बीट करना है, तो आपको एक उद्धव ठाकरे जैसा फेस और एक कांग्रेस नेशनल पार्टी और एक शरद पवार जैसा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एमवीए जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी वो एक रिफ्लेक्शन होगा कि ऑल इंडिया इंडिया अलायंस कितना अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर हम यही बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में मोस्टली लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी सीट्स इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है अभिषेक बनर्जी, उनका एक बयान था कि हम 23 सीट जीत रहे हैं फर्स्ट 33 में से, जो कि आपको ऐसा बयान देते हैं तो मतलब इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी 10 तो जीत रही है, और अगर बीजेपी 10 जीत रही है, आखिरी फेस 9 है, तो बीजेपी नहीं करके 13-14 भी जीत सकती है। और अगर हम उसमें लगा दें कि आप अपनी पार्टी के बारे में अच्छा ही बोलोगे, तो शायद बीजेपी 20-21 भी जीत सकती है। तो वहाँ पे एक स्टेट है जहाँ पे मैं मानता हूँ कि बीजेपी ने अच्छा किया। अगर हम यही बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में ऑलमोस्ट सारे एग्जिट ओपिनियन पोल्स एक ही बात बता रहे हैं कि डीएमके का फिर से इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। स्वीप होगा या नहीं वो डिपेंड करेगा कि कितना परसेंट एडीएमके और बीजेपी में ऑपोजिशन वोट का शिफ्ट है। जैसे कि अगर ऑपोजिशन वोट 40% है तो क्या 20-20 होगा, 30-10 होगा, 35-15 होगा। तो अगर जो भी शेयर है वोट का, उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें ये दोनों जीत पाएंगे। अभी ये फिलहाल लग रहा है कि 30 सीटें तो डीएमके के लिए जीत जाएगी, और अगर डीएमके का बूथ मैनेजमेंट अच्छा था तो शायद डीएमके 5-7 सीट एक्स्ट्रा जीत जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी शायद इस बार अपना खाता खोल पाए कोयम्बटूर में। अगर हम यहीं धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश में काफ़ी सिंपल है। वाईएसआर जो पार्टी है उसको बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है, और टीडीपी प्लस बीजेपी प्लस जनसेना ये कुछ सीट्स तो गेन करेंगे, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर बीजेपी जो 6 सीट लड़ रही हैं उनमें बीजेपी का जो काडर है, अगर उन्होंने बाकी जो टीडीपी के काडर के साथ अच्छे से अलाइन नहीं किया, मतलब अच्छे से वोट ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो हो सकता है कि बीजेपी उन 6 में से कोई सीट ना जीते, लेकिन टीडीपी ज़रूर सीट जीतेगी और वो सीट्स अल्टीमेटली एनडीए खाते बने।
अगर हम और ऐसे नीचे जाएँ तो ओडिशा है, ओडिशा में भी बंगाल जैसी स्टोरी है। बीजेपी ने पिछली बार सेकंड ऑप्शन तक पहुंच गई थी ओडिशा में, और इस बार और अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बीजेडी के साथ आप मानो या ना मानो लेकिन एक हिडन अलायंस है, क्योंकि बीजेडी नहीं बीजेपी को डेंट करना चाहती नेशनल लेवल पर। बीजेडी ज़रूर स्टेट लेवल पर पूरा जोर उस तरीके से अपनी सारी मशीनरी बीजेपी अगेंस्ट है, लेकिन नेशनल लेवल पे देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग एंड आई अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आप और कांग्रेस में भी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग दिल्ली पंजाब में है तो चलता है। पर मुझे नहीं लगता कि नवीन पटनायक अगर चाहते तो वो 15 सीटें ला सकते थे, 15 से 16 सीटें ओडिशा में। अगर हम यही बात करें केरला की, तो केरला में शायद सबसे अच्छी न्यूज़ आ रही है कि जो भी हो इंडिया ही जीतेगी 17 से 18 सीटें 20 में से। और 2 सीटें हैं, एक थ्रिसुर और एक तिरुवनंतपुरम, जहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा कंपटीशन दे सकती है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके अलावा अभी आप श्योरली लिख सकते हैं कि और कोई सीट बीजेपी नहीं जीतने वाली। यहीं अगर हम जाएँ तेलंगाना में, तो तेलंगाना में बीजेपी ने बहुत अच्छा गेन किया, और ये एक पैटर्न है कि जितने भी स्टेट्स थे जहाँ बीजेपी ने 2019 में गेन किया, वहाँ बीजेपी अब 2024 में भी गेन कर रही है। तो तेलंगाना में कांग्रेस को मेरे हिसाब से 7 सीटें बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि बीआरएस और बीजेपी इन दोनों में से बीजेपी बहुत आगे पहुंच गई। बीजेपी क्लियरली इट्स कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इलेक्शन, और उसमें बीजेपी यूजुअली अच्छा करती है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी 7 सीटें जीत सकती है। टीआरएस को अभी मैं 2 पे रखूँगा, और एआईएमआईएम को 1 पे। हो सकता है कि बीजेपी 10-11 सीटें भी जीते, और कांग्रेस हो सकता है कि 4-5 जीते, लेकिन 4 से नीचे कांग्रेस नहीं जा सकती। तो 1 सीट का गेन कांग्रेस को यहाँ पर मिलेगा। अगर हम और नीचे जाएँ तो असम में यूजुअली वही स्टोरी रहेगी जो 2019 में थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और नया इक्वेशन है, कास्ट इक्वेशन है, रिलीजन इक्वेशन, कि जिससे कुछ चेंज हो। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में बीजेपी ने इतना गेन नहीं किया है, और आप वर्सेस कांग्रेस होगा, लेकिन काफ़ी सीट से बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, जैसे लुधियाना, जलंधर। तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा कंपटीशन होगा। और पंजाब में क्योंकि हर सीट में 4 उम्मीदवार हैं, एक अकाली दल का, एक आप का, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, तो हर सीट पर कोई बड़ा मार्जिन नहीं होगा और बहुत क्लोज फाइट्स होंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम और नीचे जाएँ तो फिर झारखंड है एक स्टेट जहाँ पे बीजेपी पिछली बार से कमज़ोर है। पिछली बार बीजेपी 12 सीटें जीती थी, मैं समझता हूँ इस बार 8 से 9 सीटें जीतेगी, और जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन इस बार स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, और एक्सपेक्टेड है कि 2-3 सीट गेन करे, लेकिन कंफर्म नहीं है। अगर हम और नीचे जाएँ तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में कुछ भी चांस नहीं है अपोजिशन का, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो हार के बाद काडर बहुत डिमोटिवेट हो गया और उस तरीके से जान नहीं लगाई। लेकिन जो सीट पर भूपेश बघेल लड़े हैं, उस सीट पे अगर वो एकदम पूरा जान झोंक दे तो शायद वो जीत सकते हैं। और ये अच्छा होगा कि अगर एक स्टेट चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट अरेस्ट नहीं जीत सकता, लोकसभा नहीं जीत सकता, तो फिर काफ़ी बुरा मैसेज जाता है उस स्टेट के कार्डर को आने वाले इलेक्शन में जो 2028 में होंगे। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में राजस्थान की तरह कांग्रेस ने बहुत अच्छे से कास्ट इक्वेशंस पे फोकस किया और कंपटीशन दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि जीतेंगे कितनी सीट्स, बट पिछली बार ऐसे आप देखते थे कि 30% का वोट शेयर का गैप, 27% का वोट शेयर गैप राजस्थान में, उस तरीका कुछ नहीं होने वाला, काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट रहेगा, और यही चीज़ ऑपोजिशन को फोकस करना चाहिए था। उसके बाद हम आते हैं दिल्ली पे, तो दिल्ली में भी अगेन 2019 वाली कहानी है, कुछ खास कंसोलिडेशन हुआ नहीं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट की वजह से। और मैं उसका ब्लेम इस पर भी दूंगा कि जो आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने पूरा मशीनरी थी वो अरविंद केजरीवाल की बेल पे लगा दी, अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करने में। अगर वो यही मशीनरी लोगों तक पहुंचती कि हमको वोट दो, इसके बेसिस पे कैंपेन करने की कोशिश करते तो शायद वो अच्छा करते, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब स्वाति मलिवाल का इशू भी आ गया, जिसकी वजह से सब कुछ बहुत क्लटर्ड लगता है। उसके बाद हम आते हैं जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर का काफ़ी सिंपल इक्वेशन है, जो वैली की सीट्स हैं वहाँ पे जेकेएनसी और पीडीपी में कंपटीशन रहता है, और जो जम्मू की सीट्स हैं वहाँ पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। हो सकता है कि लद्दाख कांग्रेस जीत जाए, बाकी 2 सीट्स बीजेपी काफ़ी कंफर्टेबल है, और बाकी 3 सीट्स में जेकेएनसी और पीडीपी में कंपटीशन है, जो दोनों इंडिया अलायंस का पार्ट है। अगर हम आए हिमाचल, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स पे, तो इन 9 सीटों को मिला के सिर्फ 1 सीट है जहाँ पे कंपटीशन है, और वो है मंडी। और मंडी कांग्रेस के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है, क्योंकि जो विक्रमादित्य सिंह है उनकी लॉयल्टी पर एक डाउट था जब ये पूरा हिमाचल का इशू हुआ था। अगर उनकी लॉयल्टी पे अभी भी डाउट रहता है तो काफ़ी मुश्किल होगा 2024 के बाद उनका पार्टी में बने रहना। तो ये एक ईगो सीट है कांग्रेस के लिए। और दूसरी तरफ का जो बीजेपी कैंडिडेट है कंगना रनौत, वो भी काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही हैं जो शायद एक राजनेता को सूट नहीं करते। तो ये सब था हर स्टेट का है। जहाँ पे जिन स्टेट्स में 2-2 सीट्स हैं, 1 सीट है, वहाँ पे हम ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं होता, जो कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है वो जीत जाता है। बाकी ओवरऑल अगर हम इक्वेशन की बात करें तो एनडीए 320 से 325 के बीच में लग रहा है, इंडिया 150 से 160 के बीच में लग रहा है, और बाकी जो अन्य पार्टीज हैं और बाकी जो ऐसी सीट्स हैं जिनको प्रेडिक्ट करना अभी थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस इलेक्शन में अगर 75 का क्रॉस कर ले नंबर, तो वो हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी बात हो गई, कि जितना उनके अगेंस्ट वो था, जितनी मशीन थी उनके अगेंस्ट थी।